तो स्टूडेंट पिछले पार्ट में देखा था, तीन टाइप देखे थे। कौन कौन से? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री पता चल गया, सप्लीमेंट्री इंपॉर्टेंट था। सप्लीमेंट्री के अंदर एक चीज़ बताई थी कि जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है वो क्या होती है? डायमेंशन लेस होती है। अब डायमेंशन लेस के बाद अपन डायमेंशन एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। डायमेंशन होती क्या है वो देखते हैं। तो डायमेंशन आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन द डेरिवेटिव यूनिट ऑफ ए क्वांटिटी। संपूर्ण विश्वास है कि समझ में नहीं आया होगा अभी तक। तो देखो क्या होता है कि अगर अपने पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे क्या हो गई, वेलोसिटी ले लेते हैं। वेलोसिटी क्या है? एक क्वांटिटी अपने पास, फिजिकल क्वांटिटी। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? डिराइव यूनिट होगी, क्योंकि ये डिराइव्ड यूनिट, डिराइव क्वांटिटी है नहीं है, वेलोसिटी है। उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डिराइव यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, जैसे कि पता है, ठीक है। डिराइव यूनिट होती है। तो अब इस डिराइव यूनिट को किस फॉर्म में शो कर सकते हैं? फंडामेंटल यूनिट की पावर के शो में, फंडामेंटल यूनिट की पावर की फॉर्म में शो कर सकते हैं, क्योंकि डिराइव यूनिट किससे बनती है? फंडामेंटल यूनिट से। तो डिराइव यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के पावर की फॉर्म में शो कर सकते हैं। किसकी? फंडामेंटल यूनिट की पावर के फॉर्म में शो कर सकते हैं। अब एक बात देखो, पहले भी कवर की थी कि क्या, कि जैसे अपने लेंथ की अगर बात करूँ तो लेंथ की कितनी यूनिट होती है? बहुत सारी यूनिट होती है। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नाइक्रोमीटर, ये सारी क्या है? लेंथ की यूनिट है। सबका क्या है? वैसे एक ऐसा यूनिट भी है, क्या है? मीटर है। एक सब ऐसा यूनिट अपने पास मीटर तो है, ठीक है। लेकिन जब अपन बात करते हैं क्या, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो सबका एक क्या, एक सिंबल अलग अलग है। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, सबका क्या है? एक अलग अलग सिंबल है। तो अपन ने एक ऐसा ही मीटर तो दे दिया, ऐसा यूनिट मीटर तो दे दी, लेकिन एक अपन क्या कर देते हैं, एक सिंबल भी फिक्स कर देते हैं जो हर लेंथ की यूनिट के लिए फिक्स होता है, ठीक है। डायमेंशन को समझ लें, डायमेंशन एक बार ये याद रखो, फिर अपन डायमेंशन देखते हैं क्या होता है। डायमेंशन इसी से निकलेगा, ठीक है, ठीक है। जब डिराइव यूनिट को फंडामेंटल यूनिट की पावर की फॉर्म में शो कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी या डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे देखो, जैसे अगर फंडामेंटल यूनिट को क्या कर दिया जाए, जितनी भी फंडामेंटल यूनिट है, लेंथ हो गया, मास हो गया, इन सबको क्या कर दिया जाए? बहुत सारी क्वांटिटीज, बहुत सारी यूनिट होती है, लेंथ की भी, मास के भी, तो उनको क्या कर दिया जाए? एक पावर, एक सिंबल की फॉर्म में शो करते हैं। अपन क्या करते हैं? एक सिंबल की फॉर्म में फंडामेंटल यूनिट को एक सिंबल देते हैं। चलो, तो पहला क्या है? लेंथ। लेंथ को अपन सिंबल दे देते हैं एल, कि कहीं पे भी अगर लेंथ की बात है, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे मिलीमीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, वहाँ पे अपन यूज़ क्या करेंगे? एल का। किसका? एल का, जो अपने को क्या बताएगा कि यूनिट तो चाहे कोई हो इसकी, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लेकिन एल का ये बता रहा है कि किसकी यूनिट है? एक लेंथ यूनिट है, ठीक है। क्योंकि कई यूनिट ऐसे आती है, जैसे एंगस्ट्रॉम हो गई, एंगस्ट्रॉम अपनी जनरली यूज़ नहीं होती, लेकिन जब अपन बात करते हैं कि अगर वहाँ पे अपन क्या लिख दें? एल लिख दे, तो अपने को पता चल जाएगा कि यह एक डिस्टेंस की यूनिट है, एक डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है, ठीक है, एक लेंथ की यूनिट है एल शो करने से, ठीक है। तो लेंथ को किससे शो करेंगे हम? एल से। सेकेंड वॉज मास, वी विल शो मास फ्रॉम कैपिटल एम। थर्ड वन वॉज टाइम, टाइम को शो करेंगे किससे? टी से। फोर्थ क्या था? टेम्परेचर, टेम्परेचर को किससे शो करेंगे? टी से। क्या नहीं, किससे शो कर रहे थे? ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या थी? केल्विन। तो किससे शो करेंगे? केल्विन, या थीटा भी होता है, ठीक है। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक करंट लिख लेते हैं एक बार, फिर देखो समझते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट देखो क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को शो करते हैं कैपिटल ए, एम्पियर, या कई जगह आई भी होता है। अगर फॉर्मूले के अंदर के दिया हो तो के से सोल्व करो, थीटा ये दिया तो इससे सोल्व करो, ए दिया तो ए से, आई दिया तो आई से सोल्व करो, ठीक है। दोनों यूजफुल है। सिक्स्थ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या थी भाई? ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है लाइट की एनर्जी एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी। लाइट के पास अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, या क्या बोल सकते हो, अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उस लाइट के पास एनर्जी भी ज़्यादा है। लिखेंगे सी से, क्यों? क्योंकि इसकी जो एस आई यूनिट होती है वो क्या होती है? कैंडेला। सी डी से शो करते हैं उसको उस टाइम, लेकिन अब अपन डायमेंशन कर रहे हैं तो इसको कैपिटल सी से शो करेंगे।
7th was amount of substance, amount of substance, ये शो किससे होगी, मोल, MOL स्मॉल एल, ठीक है। ये होगी अपनी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट होगी। अब इन 7 फंडामेंटल यूनिट की पावर की फॉर्म में अपन किसको शो करेंगे, डिराइव यूनिट को शो करेंगे। डायमेंशन फिर क्या बनेगी, डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन आर द पावर, डायमेंशन पावर होती है टू विच द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट की पावर होती है जिससे क्या कर सकते हैं अपन डिराइव यूनिट बता सकते हैं किसी भी क्वांटिटी की। देखो अब एक बार जैसे बात करते हैं एरिया, कोई डिराइव यूनिट लेके चलते हैं, डिराइव क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी लेते हैं जिसकी यूनिट क्या हो, डिराइव हो। जैसे एरिया लेते हैं, एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होती है अभी। वैसे एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो वैसे क्या हो गया, ब्रेड्थ भी क्या होती है, एक लेंथ ही होती है, ठीक है। तो लेंथ इनटू लेंथ। अब मैंने क्या कहा है, जहाँ पे लेंथ आ जाए, जहाँ पे कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसको एक सिंबल से शो कर दो। तो लेंथ का सिंबल क्या था अपना, एल, तो ये भी एल और ये भी एल, क्या बन गया भाई, एल की पावर 2 बन गया। तो ये क्या बन गई, जब इस एल की पावर 2 को अपन इस कॉलम के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं तो एक डायमेंशन की फॉर्म बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है, डायमेंशन की फॉर्म। डायमेंशन में बाद में बताऊंगा क्या होता है, पहले ये देखते जाओ, ठीक है। आगे देखो, वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम का क्या आ जाएगा भाई, वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है भाई वॉल्यूम, मल्टीपल टाइम ऑफ यूज से लेंथ क्यूब आ जाएगी, क्या, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो एल की क्यूब आ जाएगी। बात करते हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी तो कर ही लिया। देखो एक बार, वेलोसिटी क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक लेंथ ही है क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या है अभी, एक लेंथ है, टाइम नीचे आई। अब फंडामेंटल यूनिट लेंथ को किससे शो करेंगे, एल से, किससे, एल से। नीचे क्या है, टाइम, टाइम को किससे शो करेंगे, टी से। क्या बनी, एल की पावर 1, ऊपर ले जाएगी इस टी को, टी की पावर -1, फंडामेंटल यूनिट से बन गई क्या भाई, डिराइव यूनिट बनती जा रही है क्या। देखो अब डायमेंशन बताएंगे साथ में, देखो एक बार पहले क्या होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम, सर्टेन टाइम के अंदर वेलोसिटी चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा, वो बताया था पिछली बार। अगर 10 किलो में से 5 kg निकालोगे तो क्या बचेगा, 5 kg बचेगा। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन उसकी यूनिट चेंज नहीं हो रही। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस हो रही है, टाइम में से टाइम माइनस हो रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, यूनिट की, उनकी यूनिट चेंज नहीं होगी। यहाँ पे भी वेलोसिटी की यूनिट आएगी और यहाँ पे भी क्या आएगी, टाइम की यूनिट आएगी। तो ऊपर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है भाई, वेलोसिटी की यूनिट है, या वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, लेंथ अपॉन टाइम। किससे लिखते हैं, लेंथ अपॉन टाइम। और नीचे क्या आ गया, वापस टाइम आ गया, तो टाइम इंटू टाइम। लेंथ को किससे लिखेंगे, एल से, नीचे टाइम है, एक टाइम और आ गया, क्या बन जाएगी, एल की पावर ऊपर 1 है, नीचे 1 और 2, टी की पावर 2 हो गई, ऊपर लेके जाएंगे -2। कैलकुलेशन देखते जाओ भी साथ साथ में, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को किससे शो करेंगे, कैपिटल एम से। एक्सीलरेशन की क्या होगा, लेंथ टाइम इंटू टाइम। तो लेंथ इसकी एक्सीलरेशन की कितनी है, ये डायमेंशन, अपने को डायमेंशन लिखनी है ना, ये लिखो क्या आएगी, L1 T -2। तो क्या है भाई, दोनों को मिला के लिखेंगे तीनों को, तो m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला था, डायमेंशन आर द पावर्स। डायमेंशन क्या होती है, पावर होती है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द
डायमेंशन ऑफ फोर्स तो क्या बोलोगे m1 l1 t-2। अगर मैं पूछूं फोर्स की डायमेंशन क्या है तो क्या बोलोगे m1 l1 t-2। नहीं, फोर्स की डायमेंशन अगर मैं पूछूं तो क्या बोलोगे 1 2 इन mlt। क्या होता है डायमेंशन, क्या होती है फोर्स डायमेंशन क्या होती है, पावर्स होती है। डिराइव यूनिट जो अपन ने यूनिट है ये डिराइव यूनिट की है, उसके अंदर जितनी फंडामेंटल यूनिट आई है उनकी पावर होती है क्या, डायमेंशन। अगर मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टर्म ऑफ टाइम, टाइम की टर्म में फोर्स की डायमेंशन क्या है, आप बोलोगे -2, क्योंकि डायमेंशन क्या होती है, सिर्फ पावर होती है, mlt नहीं होती है। ठीक है, और बेसिकली क्या होता है, जितनी भी अपन डायमेंशन निकालते हैं ना, डायमेंशन के अंदर मोस्ट कॉमनली इसका कॉलम बनाते हैं, इन तीनों का। मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि जो डायमेंशन लिखते हैं किसी चीज़ की तो इन तीनों का एक कॉलम बनाते हैं, कैसे, ऐसे mlt। उसके अंदर देखते हैं कि किसकी कितनी पावर आ रही है। ठीक है, तो फोर्स के अंदर देखो मास की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2। तो जब पूछे कहीं पे क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स तो क्या लिखोगे, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन mlt इज 1 1 -2। कंपटीशन एग्जाम या कहीं पे भी IIT JEE के अंदर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द, अगर क्वेश्चन आएगा ना कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टर्म ऑफ mlt, ठीक है, तो आपके वहाँ पे ऑप्शन ये नहीं आएगा m1 l1 t-2, वहाँ पे ऑप्शन आएगा इस टाइप से 1 1 -2 0 1 1। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आएंगे तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। तो डायमेंशन एक्चुअली में क्या होती है, पावर्स होती है। ये पूरा कॉलम डायमेंशन नहीं है, ये भी डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन क्या है, ये ऊपर वाली पावर है। तो डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन पूछूंगा तो क्या होगी, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टर्म ऑफ mlt, तीनों की टर्म के अंदर कितनी है, 1 1 -2 है। आ गया समझ में। तो अब क्या करना पड़ता है अपने को, तीनों को इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या अपने पास m है, क्या एरिया के अंदर देखो m और t है क्या, नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, l। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया इन टर्म ऑफ m, m की टर्म के अंदर डायमेंशन क्या है एरिया की, तो m के अंदर तो कोई डायमेंशन है क्या, यहाँ पे दिख रहा है m नहीं है, तो m के अंदर डायमेंशन क्या होगी, 0। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, m के अंदर 0, l के अंदर 1 और 2 है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया इन टर्म ऑफ टाइम, टाइम की टर्म में डायमेंशन कितनी है, यानी पावर कितनी है टाइम की, तो यहाँ पे तो कोई पावर नहीं है टाइम की, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे भी लिख सकते हो क्या, यहाँ पे टाइम m मास की कोई टर्म नहीं है तो इसको क्या लिखोगे, m0। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, m0। तो ये क्या बन गई, एक डायमेंशन बन गई। डायमेंशन कौन, ये पूरी वाली नहीं, डायमेंशन होती है ये ऊपर वाली। ठीक है, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, तो लिखोगे 0 1 एंड -1। आ गया समझ में, ओके। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस ये जो अपना पार्ट है इस वीडियो का, इसके अंदर सिर्फ अपन 25-30 डायमेंशन है जिसके बारे में जिक्र करेंगे। क्योंकि देखो वैसे तो डायमेंशन का कोई अंत है क्या, करते जाओ, बहुत सारी अनगिनत फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उनकी डायमेंशन निकालते जाओ अलग अलग तरीके से, लेकिन कुछ बेसिक है जिनका अपन यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी जो होगी जैसे जैसे अपन 11th क्लास करते जाएंगे, जैसे जैसे अपने पास चैप्टर आते जाएंगे, उनके अंदर जितनी फिजिकल क्वांटिटी आएगी साथ में उनको भी कवर करते जाएंगे। लेकिन कुछ बेसिक तो नहीं चाहिए अपने को नॉलेज, तो उस बेसिक नॉलेज को कवर कर लेते हैं अभी। ठीक है, कितनी होगी, 4 होगी। कौन कौन सी, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स। आगे देखो वर्क, फोर्स की याद रखना भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, m1 l1 t-2। वर्क की याद करो जल्दी। वर्क क्या होता है अभी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मास इंटू एक्सीलरेशन निकालोगे, कहाँ तक निकालोगे भाई, कहाँ तक करोगे इसको, मास इंटू एक्सीलरेशन करके कितनी आएगी इसकी यूनिट। वैसे तो अपने को फोर्स की डायमेंशन पता है, ठीक है, फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक लेंथ होती है डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या आ जाएगी, l आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी, m1 l, एक ये था, एक ये हो गया 2, m1 l2 t-2, ये क्या आ गई, डायमेंशन आ गई। अगर इसकी डायमेंशन याद नहीं हो, अपने को फोर्स की डायमेंशन याद नहीं है, तो क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला निकाल, या फोर्स की यूनिट याद होनी चाहिए। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अरे वो तो SI यूनिट होती है, लेकिन डिराइव यूनिट कौन सी होती है जो अपन डिराइवेशन से निकालते हैं, क्या होती है, मास इंटू एक्सीलरेशन से।
मास की केजी, एक्सीलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है नहीं होती, याद रखो साथ साथ में। तो इसकी क्या होगी केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये भी याद नहीं होती तो क्या करोगे, फोर्स का वही फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ये निकालनी पड़ेगी पहले, फिर ये निकलेगी। फोर्स की क्या निकालोगे, जैसे अपने निकाली है ना अभी मास इंटू एक्सीलरेशन करके, देखी थी क्या, उसी तरह क्या करोगे, पहले फोर्स की ये निकालनी पड़ेगी फिर ये करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको यूनिट याद है, फोर्स की यूनिट याद होनी चाहिए। अगर आपको यूनिट याद है क्या होती है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगी मीटर हो गई। तो यहाँ पे केजी किसको शो कर रहा है, मास को, तो मास के लिए क्या करेंगे एम लिखेंगे पहले एम, ठीक है। एम कितना है, एक है, केजी एक ही दिख रहा है। ये क्या है, मास है क्या, नहीं, ये दोनों क्या है मीटर, ये दोनों क्या है मीटर। मीटर किसको शो करेंगे, लेंथ को। तो एल की पावर कितनी आ जाएगी, एक ये और एक ये, कितनी आ गई, 2। नीचे क्या है सेकंड स्क्वायर, सेकंड किसको शो कर रहा है, टाइम को। तो नीचे सेकंड स्क्वायर है, ऊपर जाके माइनस की 2 हो जाएगी, क्या ऊपर जाएगी -2। तो ये क्या होगी वर्क की डायमेंशन। तो पूछूंगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क इन टर्म ऑफ लेंथ, लेंथ की टर्म में उसकी डायमेंशन कितनी है 2। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क इन टर्म ऑफ टाइम -2। अगर मैं पूरी पूछूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क इन टर्म ऑफ MLT, तो क्या लिखोगे 1 2 -2, क्योंकि डायमेंशन क्या होती है, पावर होती है, ना कि ये पूरा कॉलम होता है। ठीक है, आ गया, याद रख लो। एक तो ये वाली दो ही याद रखनी है, ज़्यादा नहीं, एक तो वर्क की और एक फोर्स की। और देखो एनर्जी की करते हैं, देखो या पावर की, पावर वर्क की यूनिट क्या होती है वैसे भी, जूल होती है, कैसे यूनिट याद रखो। पावर देखो, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। देखो वर्क की निकाल लोगे क्या, वर्क की अपने पास ही क्या है M1 L2। अगर नहीं याद तो पहले वर्क की निकालो, वर्क की नहीं याद तो पहले फोर्स की निकालो, फोर्स की नहीं याद तो एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन की याद नहीं है तो वेलोसिटी की, सारी निकालनी पड़ेगी, कनेक्टेड है एक दूसरे से। और बेसिकली आप फोर्स की याद कर लेते हो तो देखो यहाँ से आप फोर्स से पहले अपने को एक्सीलरेशन की कवर नहीं करनी पड़ती, फोर्स की सीधे ही याद है तो अपने वर्क की आ जाएगी, वर्क से पावर की भी आ जाएगी। तो ये किसकी आ गई, वर्क की। नीचे टाइम, टाइम के लिए क्या लिखेंगे T। अब एक टाइम का ऊपर जाके कितना हो जाएगा M1 L2 T, ऊपर गया एक और माइनस चढ़ गया, क्या हो गया -3। और देखो बेसिक है अभी तो वो आएंगी एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है अभी, जूल होती है क्या। तो जिनकी यूनिट सेम होती है, जिनकी यूनिट सेम होती है उनकी डायमेंशन भी सेम होती है, जिनकी यूनिट सेम होती है, जिन क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम होती है, देखो जूल और जूल दो, जिनकी यूनिट सेम होती है उनकी डायमेंशन भी सेम होती है। तो इसी की डायमेंशन क्या होगी, ये होगी क्या M1 L2 T-2। जितनी भी टाइप की एनर्जी है सबकी डायमेंशन क्या होगी, यही होगी। अगर देखना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी दे दो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है, नहीं होती काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हाफ का कोई प्रॉपर वैल्यू ही है, तो प्रॉपर वैल्यू इसकी कोई यूनिट होगी क्या, कोई डायमेंशन होगी नहीं होगी, तो इसको तो अलग ही रखो, क्योंकि प्योर वैल्यू जो होती है, प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उनकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो ये अलग ही हो जाएगी, ये तो अलग रखो। ये क्या आ गया मास, मास की क्या आ गई, मास m होता है मास, मास की क्या लिखोगे कैपिटल M। v क्या होता है, v वेलोसिटी, वेलोसिटी को कैसे लिखोगे, वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है क्या। तो डिस्प्लेसमेंट की 2 आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम L अपॉन T, डिस्प्लेसमेंट आ गया लेंथ T अपॉन टाइम। इसकी क्या करोगे स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायर, तो क्या आएगी m की पावर 1, L की 2, T ऊपर लेके जाएंगे -2। आ रही है क्या, ठीक है, ये होगी अपनी एनर्जी की। आगे देखो क्या हो गया, कितनी हो गई, और फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी 1 अपॉन टाइम।
तो क्या आ गई टी की पावर -1, या क्या लिख सकते हो m0 L0 t -1। एक होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर होती है रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर, ये तो अपनी सिंपल मैकेनिक है, ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर चेंज हो जाती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी शो करते हैं ओमेगा से, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो 2 क्या एक प्योर वैल्यू, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। पाई भी क्या है, पीछे वाले लेक्चर में बोला था कि सप्लीमेंट्री जब अपन यूनिट कर रहे थे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर बोला था कि रेडियन और स्टे रेडियन जो यूनिट होती है या जो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है उनकी डायमेंशन नहीं होती, वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है। याद रखा था या नहीं रखा था? क्या होती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है। तो पाई क्या होगी, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी या नहीं होगी? तो इसका भी कोई यूनिट नहीं, क्या बची एफ। तो एफ की क्या होती है, ये वाली, तो ये सेम किसकी हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, क्या m0 L0 t -1, ठीक है। ओके, आगे देखो, वेलोसिटी किया था, एंगुलर वेलोसिटी, और देखो एंगुलर वेलोसिटी होती है v परपेंडिकुलर अपॉन r। v होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी की लेंथ अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से l अपॉन t आएगा, रट लो अब। तो ये नीचे r होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट या कोई डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो r भी क्या होती है, एक लेंथ होगी या नहीं होगी, या डिवाइड में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगी या नहीं आ जाएगी लेंथ, इसके डिवाइड में, तो ये क्या होगी क्रॉस आउट, क्या बचा 1 अपॉन टाइम, क्या आएगी m0 L0 t ऊपर जाके -1। ये वाली वो और ये तीनों क्या है, सेम है या नहीं है, सेम है, ठीक है। एंगुलर एक्सीलरेशन देखो, एंगुलर एक्सीलरेशन निकालो। एंगुलर एक्सीलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, या क्या बोल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम से क्या आएगा, एक ही बात है, तीनों दोनों के डायमेंशन एक ही है, तो क्या करोगे, अपॉन टाइम आएगा तो ऊपर एक टाइम और चल जाएगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। एंगुलर एक्सीलरेशन निकालना हो तो उसके अंदर डिवाइड में टाइम हो जाता है, तो डिवाइड में टाइम आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, t की पावर -2 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगा। करो, निकालो। आगे देखो, आगे मोमेंटम, मोमेंटम देखो, मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, p वेक्टर mv वेक्टर v, जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड ही कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है। तो m क्या होता है, मास, मास के लिए क्या लिखोगे, कैपिटल M। वेलोसिटी याद रखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, या अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से करो, यूनिट याद है तो यूनिट से करो। अगर मैं कहूँ यूनिट मीटर पर सेकंड है किसकी, वेलोसिटी की, तो मीटर क्या हुआ L, सेकंड क्या हुआ टाइम। जो चीज़ दिमाग में पहले चमके, चाहे यूनिट आए चाहे क्या आए, फॉर्मूला है। जिस अगर फॉर्मूला है तो ये लिखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से निकालो। अगर यूनिट याद है तो सीधा ही आपको पता चला है मीटर पर सेकंड, तो मीटर ऊपर लेंथ का है, सेकंड है नीचे टाइम का है, ठीक है। तो जो चीज़ दिमाग में पहले यूनिट याद है तो यूनिट से भी हो जाएगा। तो बेसिकली चीज़ यही है कि आप यूनिट याद करो ताकि आपको आसानी और इजीली आपकी डायमेंशन निकल जाए। तो m1 L1 t के ऊपर -1 आया नहीं आया, कौन सा मोमेंटम, सिंपल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम वो निकालो, साथ साथ में रोटेशनल चलने दो, क्योंकि जब अगर अपना चैप्टर आएगा आगे रोटेशनल मैकेनिक्स, रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर जब अपने को टर्म याद होगी तो अपने को क्या होगी, इजीली अपने को चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि अपने पास क्या है, उसकी डायमेंशन याद होगी अपने को, ठीक है। आगे देखो, एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p। अब ये क्रॉस का आपने शायद पढ़ा है 9th में, तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो अपने चैप्टर आएगा, इसको बोलते हैं स्केल क्रॉस प्रोडक्ट। ये इस टाइप से खुलता है, r p sin थीटा। p यहाँ पे है मोमेंटम, p की वैल्यू क्या लिखोगे, mv, तो क्या आ जाएगा mv r sin थीटा। आया नहीं आया, चमका। देखो m क्या हुआ, मास, v वेलोसिटी, r कोई डिस्टेंस, sin थीटा एक एंगल, तो m क्या हुआ, कैपिटल M,
वी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वी क्या है, वेलोसिटी है, अपॉन आर भी क्या है, एक डिस्टेंस है, तो क्या आएगा, एल आएगा, एक लेंथ है, आर क्या एक डिस्टेंस है यानी एक लेंथ है, तो लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे, एल। अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा एक क्या आ गया, एंगल आ गया, तो एंगल की कोई डायमेंशन होती है क्या, नहीं होती, पहले ही बोला डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अगर चलो छोड़ो, अगर साइन थीटा की बात करें, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू साइन 90 है तो कितनी वैल्यू आ गई, एक। अगर थीटा की कोई भी वैल्यू रख देंगे तो एक पूरी एक वैल्यू देगा साइन, थीटा की जगह कोई एक अपन एंगल रखेंगे तो एक वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या आएगी, प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, क्या आएगी, प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, एक आएगी, 1/2 भी आ सकती है, 3/2 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, ठीक है, 3/2 नहीं आएगी, √3/2 ये आ सकती है, ठीक है। तो जब ये आ गई तो ये तो क्या होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इसकी कोई डायमेंशन होगी क्या, नहीं होगी, तो डायमेंशन नहीं होगी तो ये साइन थीटा का डायमेंशन में कोई रोल ही नहीं हो गया, इसलिए क्या होती है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अब निकालो, m1 l 2 हो गए क्या, नीचे टाइम ऊपर गया -1, तो ये क्या हो गया अपना एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आया, ठीक है। आगे देखो क्या बचा, इम्पल्स देखो, इम्पल्स देखो भी क्या होता है। इम्पल्स होता है जैसे आपने 9th क्लास में देखा होगा, कोई 9th या 10th में कहीं पे भी आपके आया होगा न्यूटन लॉ वाला, इनर्शिया वाला, कि जब एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर कोई कार्ड रखा हुआ है, कार्ड के ऊपर एक कॉइन है, जब इस कार्ड को क्या कर देते हैं, फोर्स लगा के उस साइड भेजते हैं तो एक सिक्का क्या है, ग्लास के अंदर गिर जाता है, देखा होगा इनर्शिया का कुछ रोल था इसके अंदर, ठीक है। तो उस टाइम जो इस कार्ड के ऊपर फोर्स लगा, बिल्कुल कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल, बहुत ही छोटा टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए जब कोई फोर्स लगता है, बहुत ही कम समय के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसे इम्पल्स बोलते हैं। एक क्षण के लिए, एक इंसिडेंस के लिए जो फोर्स लगा है उसे क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या लगाया अपन ने, इम्पल्स दिया था, एक फोर्स लगाया था, इम्पल्स दिया था, एक इम्पल्स दिया था, एक छोटे से टाइम के लिए एक फोर्स लगाया था, वो क्या था अपना इम्पल्स। तो ये क्या होता है इम्पल्स, तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है F/Δt, ये एक फोर्स होता है बहुत ही कम टाइम के लिए, उसे लिखते हैं F/Δt, इसका फॉर्मूला होता है। तो F की क्या लिखोगे, F की डायमेंशन याद है तो ठीक है, नहीं याद तो यूनिट याद रखो, क्या kg/s²। ये डेल्टी क्या होता है, एक टाइम होता है, तो टाइम के लिए क्या आ जाएगी, सेकेंड। kg किसका, मास का, तो मास की पावर 1, मीटर क्या है, लेंथ का, तो लेंथ की पावर भी 1। अब ऊपर 2 है, नीचे 2 है, ऊपर जाके 1, कितना बचेगा, s की पावर t की पावर। देखो समझ में आ रहा है क्या, अगर चलो ये, अगर आपको यूनिट याद नहीं है तो आपको क्या बोला, फोर्स की याद रखो, फोर्स की याद रखोगे तो क्या होता है F/Δt। फोर्स की डायमेंशन याद है, m1 l1 क्या, t2 माइनस का इंटू t टाइम, तो m1 l1 ये t माइनस का 2 और ये प्लस का 1, कितना बचेगा, माइनस का 1। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, इम्पल्स की। इम्पल्स होता है वेरी शॉर्ट, ए फोर्स अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम या फॉर ए इंसिडेंस, ठीक है। तो ये हो गया अपना इम्पल्स, ठीक है। और देखो एक और देख लेते हैं जल्दी से। एक होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा ही कुछ और होता है क्या, किसका होता है, प्रेशर का फॉर्मूला ये होता है क्या भाई, तो स्ट्रेस होता है दबाव, ठीक है। तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया बेसिक फॉर्मूला होता है, आगे और अपन पढ़ेंगे, आगे बढ़ चैप्टर आएंगे तो, ठीक है। यह सिंपल फॉर्मूला प्रेशर का। तो फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2 अपॉन एरिया की डायमेंशन क्या होती है अभी, मीटर स्क्वायर होता है क्या एरिया, मीटर स्क्वायर यानी लेंथ 2 बार आई है, मीटर स्क्वायर यानी क्या है, लेंथ 2 बार हुई है, तो l की पावर 2, क्रॉस आउट करो क्या आएगा, m1
एल ऊपर जाएगी कितनी होगी, एल की -1, ऊपर देखो ऊपर